ठीक है। चलो बेटा, अब हम बात करें अपने तीसरे फंक्शन, यानी अगर हम कहें f(x) इज इक्वल टू बेटा tan इनवर्स x की, ठीक है ना। तो अब बेटे अगर हम tan x का ग्राफ देखें, आपसे कहा जाए ये π/2 हुआ, यहाँ -π/2 हुआ, तो ये बेटा इसमें क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, देख लो आप। यानी -π/2 से π/2 में tan का रेंज है -∞ to ∞। यानी बेटा इसका मतलब अब देखिए tan इनवर्स x में ये क्या बन जाएगा, डोमेन, ये क्या बन जाएगा, रेंज। यानी आपसे कहा जाए कि इस फंक्शन का डोमेन जो होगा वो -∞ to ∞ होगा, और बेटे इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल, ठीक है ना। ओके, यानी अगर हम tan इनवर्स s की बात करें तो आप बेटे कहोगे -∞ <x > और बेटे -π/2 tan इनवर्स x π/2, ठीक है। और अब हम इसके ग्राफ की बात कर लें। देखो बेटा आपसे कहा जाए ये 0 हो गया, ये बेटा π/2 हो गया, इधर हमने कहा ये -π/2 हो गया। यानी अब ग्राफ इन लाइंस π/2 और -π/2 को कट नहीं करेगा। यानी बेटा अब tan इनवर्स s ग्राफ आपने कहा बेटे इस तरह से, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। और आपने कहा कि अगर x निगेटिव है तो बेटे tan इनवर्स x भी निगेटिव है, यानी tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है ना। यानी बेटे अगर हमें tan इनवर्स माइनस, आपसे कहा जाए बेटे अगर tan इनवर्स हमें -1 चाहिए तो माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 दैट इज -π/4, ठीक है ना। और अब बेटा आप इसके मॉड दोगे तो इसका लिमिट ऐसे आ जाएगी, समझ रहे हो आप। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात हम कर लेंगे, समझ गए बात को, ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब देख बेटा आपसे कहा जाए ये हमेशा क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ध्यान देना 0 पे देखो शेप आप ये रखिएगा कि 0 से कम आप x लोगे तो टेंजेंट कर्व के बिलो है, और जब आगे लोगे टेंजेंट क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है। अब बेटा आपसे कहा जाए हम आपसे कहें पहली बात f(x) इज इक्वल टू मॉड tan इनवर्स x। बेटा आपसे कहा जाए f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x। ये सारी बातें आपको खुद करनी है, ठीक है ना। ओके, tan इनवर्स ऑफ मॉड x वगैरह वगैरह मॉड वाइज सब आपको पता है, आप उसी शिफ्टिंग से कर डालोगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर बेटे कहा जाए चौथा फंक्शन हम बात करें f(x) इज इक्वल टू बेटे कहा जाए cot इनवर्स x की। अब बेटे अगर हम cot x का ग्राफ देखें, आपने कहा 0 से पाई में ये बेटा ग्राफ कुछ ऐसा लगातार डिक्रीज कर रहा है, और आपने कहा इसका रेंज भी -∞ से ∞ है। यानी इस बेटे इसका मतलब cot इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए x लाई करेगा -∞ से ∞ एंड 0 लेस देन cot इनवर्स x लेस देन पाई। यानी cot इनवर्स x भी बेटा नेगेटिव नहीं होता है, यह भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी cot इनवर्स x का आपने कहा बेटा डोमेन हो गया ऑल रियल्स
और रेंज हुआ 0 to पाई ओपन इंटरवल, ठीक है ना। इसका रेंज हुआ 0 to पाई ओपन इंटरवल, ठीक है। देख बेटे, एक बार ग्राफ फंक्शन का मिल जाए तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब देख बेटे, ध्यान दें, हम बात करें इसके ग्राफ की। देखिए, हम बात करें इस फंक्शन के ग्राफ की। देख बेटा, आपसे कहा जाए 0 पाई बाई 2, ठीक है ना। अब बेटा ये हमेशा डिक्रीज करता है, तो बेटे एफ भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी ये बेटे ग्राफ है कॉट इनवर्स एक्स का। यानी आपसे कहा जाए बेटे, हम आपसे कहें कॉट इनवर्स जो माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। ये बेटा कभी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब बेटे, अब आप कहोगे कि कॉट इनवर्स एक्स इज मॉड ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स फॉर एवरी एक्स, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव है, मॉडल्स क्या होगा, एक्स होगा। ऐसे बेटे अब आपसे कहा जाए कि अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो आप डिफाइन कर सकते हो बेटा, 0 और पाई के बीच इंटीजर 1 2 3 आएंगे, तो वही आप क्या करोगे, यहाँ इंटीजर लोगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रा करते जाओगे। आप समझ रहे हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप लाइन ड्रा करते जाओगे, ठीक है ना। और इस तरह से बात बेटे बन है, यानी ये दोनों बातें आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें कि अगर कॉट इनवर्स हमें -1 चाहिए तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 यानी पाई माइनस पाई बाई 4, और ये बेटा होगा 3 पाई बाई 4। समझ गए बेटे, इस ग्राफ से आप इसका मॉड, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सारा फाइंड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो, अब बेटे बात करें हम चौथे फंक्शन, यानी आपसे कहा जाए चौथा नहीं, पांचवा, ठीक है ना। हम आपसे कहें बेटे, अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू बात करें कॉसेक इनवर्स एक्स की, अब बेटा इसका जो डोमेन होगा वो -∞ से -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, और बेटा इसका जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2 माइनस सिंगलटन 0। क्यों? क्योंकि कॉसेक एक्स 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, यानी 0 कॉसेक एक्स की डोमेन में नहीं है, तो 0 कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज में नहीं होगा। और कॉसेक एक्स का डोमेन था कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज था -∞ से -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, तो यह डोमेन बन जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का। आई बात समझ में? यानी बेटा अब हम इस ग्राफ की बात कर लें। देख बेटे, पहली बात, अगर x -1 और 1 के बीच में है तो कॉसेक इनवर्स x डिफाइंड नहीं है, यानी ग्राफ 1 के बेटा इधर होगा या -1 किधर होगा, यानी इन दोनों लाल रेखाओं के बीच, ठीक है ना, इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देख बेटे, आपसे कहा जाए यहाँ कहीं, हमने कहा बेटा ये हो गया π/2 और यहाँ कहीं हो गया -π/2,
दे बेटा कॉसेक इनवर्स 1 कितना होगा π/2, यानी ये पॉइंट होगा 1, π/2 और यहाँ बेटा ग्राफ आप कहोगे ये कैसा होगा बेटा, ऐसे हो जाएगा। और कॉसेक इनवर्स -1 होगा -π/2, तो यहाँ बेटा ग्राफ ये ऐसे हो जाएगा। यानी आपने कहा कि 1 और -1 के बीच बेटे ये ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है ना। यानी 1 और -1 दोनों डोमेन्स बेटे क्या हैं इंक्लूडेड हैं, और आपने कहा कि रेंज में 0 नहीं आएगा, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगे। यानी ये बेटा ग्राफ हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स का। और आपने देखा कि आप ऐसा कर सकते हो बेटा कॉसेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू आपसे कहा जाए माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ये बेटे अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है सिमेट्रिकल फंक्शन क्या होगा ऑड होगा। और दे बेटे अब आप साइन इनवर्स एक्स क्या होता है ऑड फंक्शन होगा, कॉस इनवर्स एक्स नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। आप समझ गए ना। अरे बोलो भाई ओके। अगर फंक्शन इवन होगा तो वाई एक्सिस सिमेट्रिकल होगा, ऑड होगा तो अपोजिट क्वाड्रेंट में होगा। आप देख रहे हो ठीक है ना। tan इनवर्स एक्स बेटे कैसा फंक्शन है ऑड फंक्शन है, cot इनवर्स एक्स नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। यार ये ग्राफ हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है ना। ये बेटा ग्राफ हुआ कॉसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है ना। इट्स ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देख बेटे ध्यान दे आप, हम आपसे कहें बेटे 6th वन, यानी आपसे कहा जाए y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। देखो बेटे कैसे हम आपसे कहें 6th वन, यानी बेटा y इज इक्वल टू आपसे कहा जाए सेक इनवर्स एक्स। और वही बात बेटे यहाँ पर इसको डिफाइन होना है तो x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। और बेटा इसका जो रेंज है यानी रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस सिंगलटन π/2, क्योंकि सेक के डोमेन में π/2 नहीं होता तो सेक इनवर्स एक्स की रेंज में π/2 नहीं होगा, ठीक है ना। और बेटे हम तुरंत ही इसके ग्राफ की बात कर लें। आपसे कहा जाए ये बेटा 0 है, हम आपसे कहें ये पाई है, यहाँ कहीं बेटा ये क्या है π/2 है। अब दे बेटे ये हो गया 1 और ये हो गया दिस इज बेटा -1। देखिए अब इसका रेंज 0 से पाई है, यानी बेटे अब ग्राफ आपसे कहा जाए इसके और इसके यहाँ बेटे नहीं आएगा। अब सेक 0 कितना होता है 1 होता है, तो सेक इनवर्स 1 हो जाएगा 0, यानी यहाँ बेटा ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। और सेक पाई होता है -1, तो सेक इनवर्स -1 हो जाएगा पाई, यानी ये बेटे ग्राफ आ गया किसका बोलो सेक इनवर्स एक्स का। और आपने देखा कि सेक इनवर्स जो -x है ये पाई माइनस सेक इनवर्स x है, ठीक है बेटा। सेक इनवर्स जो -x है ये पाई माइनस सेक इनवर्स x है। आपने कहा ठीक है बेटा ये ग्राफ ये है लाइन हमारी -1 वाली और ये है बेटा 1 वाली, यानी इसके बीच में ग्राफ नहीं आएगा, यानी 1 से बड़ा या -1 से छोटा, ठीक है ना। 1 से बड़ा या -1 से छोटा, समझ गए बेटे। जी हमने 6 के 6 जो इनवर्स फंक्शंस हैं इनका डोमेन, इनका रेंज, ठीक है ना, इनका ग्राफ, इनका मॉड, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह वगैरह, ये सारी बातें बेटा हमने कर ली, ठीक है ना। ओके ठीक है, यानी
सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स वगैरह वगैरह, ये सारी बातें बेटा हमने ठीक है ना कर ली है। अब देखिए आपसे कहा जाए बेटा, हम आपसे कहें राइट डाउन, जैसे कुछ छोटे छोटे सवाल बेटा बोर्ड लेवल के भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे एक बहुत छोटा सवाल आप लिखिए, देख बेटा हम आपसे कहें फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कहा जाए बेटे tan इनवर्स √3 प्लस tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 प्लस बेटे कहा जाए tan इनवर्स 1, तो आप कहो कितना होगा, ये π/3 हो जाएगा, ठीक है ना। tan इनवर्स √3 का मतलब π/3, और बेटे फिर कहा जाए tan इनवर्स 1/√3 का मतलब कितना π/6, और प्लस बेटा कितना ये π/4, आप जोड़ लो तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, ये सिंपल चीज़ें हैं, हम सॉल्व करते रहेंगे। आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें बेटे वैल्यू निकालनी है, आपसे कहा जाए साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस बेटा tan इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स में कितना होगा π/2, ये 0 प्लस π/4, आंसर कितना आ जाएगा 3π/4, ठीक है ना। ओके, अच्छा अब देख लीजिए, आपसे कहा जाए, हम आपसे कहें कि बेटा एक सवाल, ठीक है ना, अभी तो आपका ठीक है ना एनसीईआरटी में ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप सॉल्व करते रहना, ग्राफ के हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा जाए, देखो बेटा क्वेश्चन, हम आपसे कहें फाइंड द सॉल्यूशन सेट, फाइंड द solution set of the inequality, हम आपसे कहें log base half of sin inverse x is greater than log base half of cos inverse x, ठीक है ना। अब बेटा हमें इसको सॉल्व करना है, तो पहली बात बेटे ये इक्वेशन पॉसिबल कब होगा, ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव हो और कॉस इनवर्स एक्स भी पॉजिटिव हो, ठीक है बेटा। यानी अगर साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव है तो एक्स बिलोंग करेगा 0 to 1, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, अब बेटे आपसे कहा जाए यहाँ पे लॉग की, देखिए यानी इस इनइक्वालिटी का डोमेन क्या हो जाएगा 0 to 1, और अगर हम लॉग को रिमूव करेंगे तो आप क्या कहोगे साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन कॉस इनवर्स एक्स, क्यों, यहाँ बेस क्या है 1 से कम है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। यानी अब आपसे कहा जाए अगर साइन इनवर्स एक्स बेटा छोटा होगा कॉस इनवर्स एक्स से, यानी 1 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये हो गया आपसे कहा जाए -1, यहाँ हो गया -π/2। तो बेटे अगर साइन इनवर्स एक्स छोटा है कॉस इनवर्स एक्स से, तो आपने कहा ये ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का और ये ग्राफ बेटे कॉस इनवर्स एक्स का, और ये वैल्यू है कितना, ये पॉइंट है 1/√2। यानी अगर साइन इनवर्स एक्स छोटा कॉस इनवर्स एक्स से है तो एक्स तो बेटा बिलोंग कर रहा है आपसे कहा जाए -1 से 1/√2 तक, लेकिन डोमेन हमारा 0 से 1 है, तो फाइनल आंसर आप कहोगे
x बिलोंग्स टू बेटे कहा जाए 0 to 1/√2। ये हमारा बेटा आंसर हुआ, ठीक है ना। ये बेटे हमारा आंसर हुआ, ठीक है ना। ध्यान दो आप, ओके, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दो बेटे, आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगला सवाल देखिए, समझ रहे हो। यानी बेटा कोई नई बात नहीं है, वही साइन कॉस टेन गॉट लॉग इनइक्वलिटी इंटीजर मॉडुलस, वही सारी बातें चलेंगी, ठीक है। अब बात इस पे है कि आप कितनी प्रैक्टिस, कितनी मेहनत कर लेते हो, उतना जल्दी हम सिलेबस बाइंड अप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। जितना देर आप लगाओगे उतना बेटा मेरे से लगेगा, भाई कोई मतलब नहीं, हम पढ़ाते जाएं और आप सोते रहो, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बेटा, ध्यान दो, आगे बढ़ा जाए। आपसे कहें हम राइट डाउन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है बेटा। आपसे कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है कॉस ऑफ, दैट इज बेटा दिस इज कॉस इनवर्स एक्स प्लस, आपसे कहा जाए साइन इनवर्स एक्स -2, ठीक है ना। देखिए बेटा हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब आप ये देखो कि बेटा अब देखिए इनकी डिफाइंड कंडीशन -1 और 1 के बीच ये होगा, और -1 और 1 के बीच x -2 होगा। यानी बेटे यहाँ से क्या हुआ, आप कहोगे 1, ठीक है ना, 1 + 2 करना होगा ना, लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 3। तो बेटे अब दोनों में देखिए ये है -1 से 1 से बड़ा, यानी कॉमन वैल्यू आ रही है x = 1। यानी इस फंक्शन का बेटा यानी ये एग्जिस्ट ही करेगा जब x = 1 हो। यानी बेटा अब हमारा सवाल बनेगा cos इनवर्स 1 प्लस आपसे कहा जाए साइन इनवर्स ऑफ -1, साइन इनवर्स -1, दैट इज बेटी हम आपसे कहें cos इनवर्स 0 और ये माइनस का π/2, यानी cos -π/2। आपने कहा आंसर क्या आ गया 0, समझ गए। साइन इनवर्स -1 का मतलब -π/2, ठीक है ना, -π/2, ठीक है बेटा, ओके। अब ध्यान दें आप, देखिए आपसे कहा जाए, ध्यान दो बेटी, राइट डाउन, आपसे कहा जाए सॉल्व, क्वेश्चन है बेटा, हम आपसे कहें सॉल्व cos इनवर्स x -1 इज ग्रेटर देन cos इनवर्स 2x + 1, ठीक है बेटा। तो पहली बात इनको डिफाइन होना है, तो x -1 के बीच, और बेटा -1 लेस और इक्वल टू 2x + 1 लेस और इक्वल टू 1। अब बेटी यहाँ से आप देखो +1 करोगे 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 2, और यहाँ से बेटा जब आप -1 करोगे तो -2 लेस और इक्वल टू, आपसे कहा जाए 2x लेस और इक्वल टू कितना बेटा, आपसे कहा जाए 0, ठीक है ना। यानी बेटी ये हुआ 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 2, और यहाँ अगर हम -2 से बेटा डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दो आप, कितना हो जाएगा बेटी, -1
लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 0, यानी यहाँ कॉमन वैल्यू क्या मिली बेटा, x इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा, अब 0 पर देख बेटा, यानी ये डिफाइंड ही है x इक्वल टू 0 पर। अगर 0 देखा जाए तो LHS क्या आएगा, कॉस इनवर्स -1 बेटे कितना होगा, बोलो पाई होगा। और RHS कितना आएगा, दैट इज कॉस इनवर्स 1, ये कितना बेटा, आपने कहा ये है पाई बाई कॉस इनवर्स कितना हो गया 0, यानी पाई 0 से बड़ा है, तो इसका सोल्यूशन होगा केवल x इक्वल टू 0। जी बेटा, ये 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, और जब आपने x को 0 पुट किया तो कॉस इनवर्स -1 कितना हुआ, पाई हुआ, और कॉस इनवर्स 1 कितना हो गया, 0। समझ गया, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है, ध्यान दें आप, ठीक। अब बेटे कुछ डोमेन्स की बात तो हमने आपसे पहले भी कर ली थी, ठीक है ना, यानी ये सब सवाल जैसे आपसे कहा जाए, कुछ क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, शायद आपने पहले भी डोमेन्स के सेक्शन में सवाल किया था, मैं लिख देता हूँ, आप सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। देखो बेटे, हम आपसे कहें फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड द डोमेन ऑफ द following function. Number 1, f of x is equal to अंडर रूट कॉस ऑफ साइन x प्लस बेटा कहा जाए साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। दूसरा बेटे हम आपसे कहें कि दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर साइन इनवर्स, आपसे कहा जाए साइन इनवर्स बेटा x अपॉन 2, ठीक है ना, और प्लस हम आपसे कहें tan इनवर्स, देख बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 -1, और प्लस आपसे कहा जाए log अंडर रूट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है ना। यानी बेटे अब यहाँ पर इस ब्रैकेट का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और बेटे ये सवाल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक दो क्वेश्चन केवल आपकी यादें ताज़ा हो जाए हम उसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, कर लोगे, ठीक है। अब देखिए बेटे ध्यान दें आप, हम आपसे कहें देखिए ओके, राइट डाउन, देख बेटा आपसे कहा जाए सॉल्व, हम आपसे कहें बेटे पहला सवाल है कॉस इनवर्स x इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना, कॉस इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। यानी बेटा अब आपसे कहा जाए कि इनका डोमेन भाई -1 to 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ओके। अब देखिए बेटा आपको पता है कि कॉस इनवर्स डिक्रीज करता है, और जब डिक्रीज करेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, यानी x इज लेस देन आप क्या कहोगे x स्क्वायर। यानी बेटा आपसे कहा जाए x स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी x इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी x पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 0 से बड़ा, और ये बेटा 1 से बड़ा और 0 से छोटा, समझ गया, ओके। यानी ये वैल्यू क्या आ गई -1।
लेकिन बेटा ध्यान देना, अगर cos इनवर्स x है तो x बिलोंग करेगा -1 to 1, यानी बेटे अब आपसे कहा जाए हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा -1 to 0। ठीक है बेटा, जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा -1 to 0, क्योंकि क्वेश्चन में cos इनवर्स x इन्वॉल्व है और ये डिफाइंड होगा x लाई करेगा -1 to 1। ठीक है ना, तो 1 से जब बड़ा होगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है ना, ओके। दूसरा सवाल है, इसी में आपसे कहा जाए कि tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन, आपसे कहा जाए cot इनवर्स x। अगर tan इनवर्स x बड़ा है cot इनवर्स x से, देखो बेटा आपसे कहा जाए ये हो गया पाई, ये बेटा π/2 और हमने कहा यहाँ -π/2। देखिए अब tan इन 0 है बेटा, tan इनवर्स x ग्राफ आपने कहा ऐसा है, और बेटा cot इनवर्स x का ग्राफ आपने कहा ये कुछ ऐसा है, यानी बेटा ये ग्राफ है cot इनवर्स x का, और ये पॉइंट आएगा कितना, ये पॉइंट आ जाएगा 1, जहाँ पे दोनों बराबर होंगे। और बेटे अगर tan इनवर्स x बड़ा है cot इनवर्स x से तो x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिट, क्योंकि ये पोर्शन है tan इनवर्स x का जो बड़ा है cot इनवर्स x से, यानी आपने कहा इसका आंसर हो गया दैट इज 1 to इन्फिनिट। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया -1 to इन्फिनिट। ठीक है, बोलो बेटा, ध्यान दे आप। ओके, अब देखिए हम आपसे कहें राइट डाउन, बढ़ा जाए आगे। देखो बेटे आपसे कहा जाए सॉल्व द इनइक्वालिटी, क्वेश्चन है, हम आपसे कहें सॉल्व, लिखो बेटा 3 cos इनवर्स x माइनस पाई, 3 cos इनवर्स x माइनस पाई इंटू बेटे कहा जाए 2 cos इनवर्स x प्लस पाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है ना, 3 cos इनवर्स x माइनस पाई, ठीक है बेटा, इंटू 2 cos इनवर्स x प्लस पाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है ना, यानी बेटा ध्यान देना, हम इसको सॉल्व करना है। देख बेटे आपको पता है कि cos इनवर्स x लाई करता है 0 से पाई के बीच। अब बेटा जो 3 cos इनवर्स x होगा ये लाई कर जाएगा 0 से 3 π/2 के बीच। ठीक है ना, यानी बेटे अब आपसे कहा जाए, ध्यान देना भाई, देखिए अगर हम cos इनवर्स x की बात करें, ठीक है ना, यानी बेटे ये cos इनवर्स x 0 होगा यहाँ कितने पर, ये हो जाएगा π/3 पर, और ये हो जाएगा -π/2 पर। ठीक है ना, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये होगा ना। अगर हम इसको क्रिटिकल पॉइंट देखें, 3 cos इनवर्स माइनस पाई अगर 0 है तो cos इनवर्स x होगा π/3, और अगर 2 cos इनवर्स x प्लस पाई 0 है तो cos इनवर्स x होगा -π/2, यानी ये हम cos इनवर्स x की बेटे हम बात कर रहे हैं। यानी बेटा अब कहा जाए कि देखिए इसका मतलब बेटे हम आपसे कहें देखिए यानी cos इनवर्स x π/3 से बड़ा माइनस π/2 छोटा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।
ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी बेटे आपसे कहा जाए जो कॉस इनवर्स एक्स है, यानी कॉस इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 3 टू पाई, यही होगा ना। बोलो भाई, ये तो हमेशा पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी कॉस इनवर्स एक्स अगर पॉजिटिव है, सॉरी 3 कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई अगर पॉजिटिव है तो कॉस इनवर्स एक्स बिलोंग करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब बेटे एक्स बिलोंग्स टू, बोलो अब चूंकि कॉस डिक्रीज करता है तो बेटा ये इनइक्वलिटी है, ये चेंज हो जाएगी। यानी एक्स बिलोंग्स टू आप कहोगे कॉस पाई से कॉस पाई बाई 3। समझो बात को, डिक्रीज करता है, इनइक्वलिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, कॉस पाई से कॉस पाई बाई 3। यानी बेटा अब आप कहोगे इसका आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंगिंग टू -1 से आपसे कहा जाए 1/2, -1 to 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ना कोई दिक्कत ना कोई परेशानी, ठीक है ना। अब देखिए आप ध्यान दो बेटे, हम आपसे कहें बेटे सॉल्व द इनइक्वलिटी, सॉल्व द इनइक्वलिटी। देख बेटा, सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -7 सेक इनवर्स एक्स प्लस 12 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है ना। ठीक है, अब बेटा हमें x की वैल्यू निकालनी है। पहली बात ये बेटा सेक इनवर्स x में क्वाड्रेटिक है, आप कहोगे इसके फैक्टर बन जाएंगे सेक इनवर्स x -3 इंटू कहा जाए सेक इनवर्स x, बोलो -4 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब बेटे भाई सेक इनवर्स x 0 से पाई होता है, यानी बेटे इसका मतलब देखिए, इसका मतलब सेक इनवर्स x के बारे में अगर हम साइन स्कीम देख लें तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी सेक इनवर्स x 4 से बड़ा या 3 से छोटा। और बेटे 4 से बड़ा चांस ही नहीं है क्योंकि पाई का मतलब 3.14 होगा। आई बात समझ में? यानी बेटे इसका मतलब आप कहोगे कि बेटे सेक इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, ये 0 to 3 माइनस पाई/2। ध्यान दो बेटे, आप देखो समझना, ये हमने साइन स्कीम किसका बनाया है, सेक इनवर्स एक्स का। और आपने कहा कि सेक इनवर्स एक्स 4 से ज़्यादा हो और 3 से कम हो तो ये पॉसिबल तो है ही नहीं है। यानी अब बेटे सेक इनवर्स एक्स 3 से कितना कम, लेकिन बेटा पता आपको ये 0 से कम भी नहीं होगा। इसका मतलब आप कहोगे, इसका मतलब सेक इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू बेटा 0 to 3 माइनस आपसे कहा जाए पाई/2, इसके रेंज में नहीं होता, ठीक है ना। यानी बेटा आप कहोगे इसका मतलब सेक इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू, बोल बेटे ये हो जाएगा हमारा दैट इज 0 to पाई/2 यूनियन पाई/2 to 3। बोल बेटे इसका मतलब अब x बिलोंग्स टू, बोलो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से कहाँ तक, -इन्फिनिटी टू, हम आपसे कहें बेटे सेक 3 यहाँ आ जाएगा और यूनियन आपसे कहा जाए 1 to इनफाइनाइट। देख बेटे अब घबराओ नहीं, सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई/2 या पाई/2 से 3, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, अगर सेक इनवर्स एक्स पाई/2 से 3 है तो x होगा -इन्फिनिटी से सेक 3। आई बात समझ में? और अगर सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई/2 है तो x होगा 1 to इनफाइनाइट। बेटे हम ग्राफ से इसको और क्लियर
कर सकते हैं। आप देख लो बेटे, आप देख लीजिए, ग्राफ बना दूं, चलो एक सेकेंड। इतना ध्यान देना कि सेक इनवर्स एक्स हमारा π/2 से और बेटा 3 के बीच है, और दूसरा सेक इनवर्स एक्स अगर कहा जाए 0 से π/2 के बीच है, एक्स बिलोंग करेगा इस तरह से। आप देख सकते हो, बस एक मिनट है, आपसे कहें हम, देख बेटा ऐसा, ये हो गया π/2, ये हो गया 1, सेक इनवर्स 1 का सेक इनवर्स एस ग्राफ आपने कुछ ऐसा ड्रा किया था। देख बेटे, ये वैल्यू है -1, ये -1 पे क्या है बोलो, पाई है ये, ठीक है ना। और देखिए बेटा, ये पाई है तो 3 तो पाई से कम होता है, यानी ये देखो, ये कुछ बेटे ऐसे आ जाएगा। यानी जब सेक इनवर्स एक्स π/2 और 3 के बीच है तो बेटे देखो, ये जो पॉइंट आएगा यहाँ आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू सेक को 3 हो जाएगी। यानी -∞ से कहाँ तक, यहाँ सेक 3 तक, और आगे बेटा आप देख रहे हो है कितना है 1 to ये कहाँ, अगला क्या है 0 से π/2, तो x क्या होगा 1 to इनफाइनाइट, ठीक है, x होगा 1 to इनफाइनाइट। क्लियर। अब कहा जाए, समझ रहे हो ना, ये 3 है, π/2 और 3 के बीच है, तो बेटे ग्राफ का ये पोर्शन है, और इस पोर्शन के लिए x है -∞ से कहाँ तक, सेक 3 तक, और यहाँ 0 से π/2 है, 0 से π/2 में क्या है, ये वाला पोर्शन यानी 1 to इनफाइनाइट, ठीक है। आपसे कहा जाए सॉल्व, देख बेटे 4 into हम आपसे कहें cot इनवर्स x का होल स्क्वायर -16 cot इनवर्स x प्लस 15 लेस और इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब बेटे बिल्कुल कहानी वही, cot इनवर्स x में क्वाड्रेटिक है, हम इसका फैक्टर बना लें, ठीक है ना। ये cot इनवर्स x का बेटे क्या है, होल स्क्वायर है, माइनस का 16 cot इनवर्स x प्लस 15 लेस और इक्वल टू 0, ठीक है ना। और बेटे अगर आप इसको सॉल्व करिएगा क्वाड्रेटिक बना के, तो आना क्या चाहिए, ये आ जाएगा 15 चौको 60 है 16, यानी बेटे फैक्टर इसके बन जाएंगे, दैट इज आपसे कहा जाए 2 cot इनवर्स x -5 और इनटू आपसे कहा जाए, ठीक है ना, 2 cot इनवर्स x -3 इज लेस और इक्वल टू 0, ठीक है ना। बोल बेटा, यानी अब देखिए, अगर हम cot इनवर्स x की बात करें तो बेटा ये 0 होगा आपसे कहा जाए 3/2 पर, ये 0 होगा 5/2 पर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी cot इनवर्स x लाई करेगा 3/2 से 5/2, और बेटा cot इनवर्स भी क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यानी पहले इतना नोट कर लो, अगले पेज में इसको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है बेटे। देखिए समझ गए ना, इसको फैक्टर बना लोगे तो ये बेटा साइन स्कीम किसका है, cot इनवर्स x का है। यानी अब अगर ये लेस आर इक्वल टू 0 है तो cot इनवर्स x बिलोंग्स टू 3/2 से 5/2, निगेटिव है ना, लेस आर इक्वल टू 0, यानी बेटे आप क्या कहोगे, आप कहोगे इसका मतलब, देख बेटा इसका मतलब cot इनवर्स x बिलोंग्स टू आपसे कहा जाए 3/2 टू बेटा 5/2, इसका मतलब x बिलोंग्स टू बेटे फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो आप कहोगे दैट इज cot 5/2 टू cot 3/2, ये बेटे इसका आंसर हो गया। यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हुआ x बिलोंग टू cot 5/2 से बेटे कहा जाए cot 3/2।
ठीक है, देख बेटा, अब ये वैल्यू ध्यान देना 0 से पाई के बीच है, क्योंकि देखिए ये जो कॉट इनवर्स एक्स है ये 3/2 से 5/2, तो कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या है 0 से पाई, तो पाई कितना होता है 3.14, अब 5/2 कितना 2.50, यानी ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर रही, ये वैल्यूज 0 से पाई के बीच में बेटा लाई कर रही हैं। तो आपने कहा x बिलोंग टू कॉट 5/2 से कॉट 3/2 तक, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए ध्यान दो बेटे।